2191। चलो, रील के अंदर नहीं, इस पर लाइव बातचीत करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली अपनी गुजरी रील के अंदर ये अहद लेते हुए बोला है कि हुफ़ाज़ यानी हाफिज़ कुरान में से होने के बाद में, आलिम दीन में से होने के बाद में हम मुसलसल लाइव करके इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। और नाज़िया इलाही खान, ये नाम इस पर ज़ेब नहीं देता, इसको नाम बदल लेना चाहिए। शी वॉन्ट्स टू बिलीव इन द सनातन धर्मा, शी शुड कीप अ सनातनी नेम। शी इज़ ट्राइंग टू confuse people, she is trying to divide India, she is trying to cause problems to the Muslim community of India. She is trying to sway Muslims away from Islam, which she can never achieve. इस तरीके के गोल को ये अपने कभी भी हासिल नहीं कर सकती, चाहे जितनी ये कोशिशें कर ले, क्योंकि जिनका ईमान मजबूत है वो इसकी बातों में नहीं आएंगे। लेकिन आजकल माशरे के अंदर ऐसा देखा गया है कि ये जो यहाँ पे लिख के एनिमेशन में आया था ना, पहले मैं ये बता दूं, आप किसी का गला काट दो तो ऐसा है जी, 429 और 532 में इसका पूरा जवाब है। ना अपने को नुकसान पहुंचाओ, ना किसी मासूमों को नुकसान पहुंचाओ। ये आ रहा है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 29 में, और 5 की सूरह अल मायदा की सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32 में आ रहा है कि अगर तुमने किसी एक बेगुनाह को मारा, गोया सारी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर किसी एक बेगुनाह की जान बचाई तो मानो सारी इंसानियत की जान बचाई। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 को लेकर के ये भ्रम फैलाते हैं कि उसके अंदर जजिया ज़बरदस्ती वसूलने की बात की जा रही है। दुनिया की हर हुकूमत टैक्स लेती है, और उसमें जजिया जो है वो एक हुकूमती इस्लामी हुकूमत का शरई, यहाँ पे शरीयत नाफिज है, शरई मुल्क का एक टैक्स है जजिया, और कुछ नहीं। मस्जिद अल हरम में उनसे जंग ना करो, ये भी आ रहा है कुरान के अंदर। मस्जिद अल हरम में, पाक मस्जिद में उनसे जंग ना करो जब तक कि वो तुमसे जंग ना करें। किसी का भी गला काट दो, वाह जी वाह। 800 साल से ऊपर मुसलमानों की हुकूमत यहाँ रही। अब उनका ईमान किस दर्जे पर था ये मैं समीउल अलीम अल्लाह अज़्ज़ वजल पर छोड़ता हूँ, क्योंकि वही फ़ैसला कुन ज़ात है। हम सब के ईमान हमारे अमाल की, मैदान हश्र में हमें दाहिने हाथ पे नाम अमाल मिलेगा या बाएं हाथ पे मिलेगा, इसका फ़ैसला लेने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ वजल है। उस पर मैं या कोई भी अशरफुल मखलूक, एक इंसान जिसको एक दिन मर के अब पलट के अपने रब की तरफ जाना है, वो इसका फैसला नहीं ले सकता, जजमेंट नहीं कर सकता। हाँ, तो बहुत सारी बकवासें इसने की। एक वक्त का भी नमाज पढ़ता है तो वो हिंदुओं को काफिर बोलता है। ओ, एक वक्त का भी नमाज पढ़ता है तो वो हिंदुओं को काफिर बोल रहा है। नमाज यानी अल्लाह की इबादत, सलाह जो अरबी में आ रहा है, अस्सलातिहिम सोलातिहिम इबादती, तो अल्लाह की इबादत जो 5 वक्त की होती है, उसके अंदर सबसे पहले सूरह अल फातिहा पढ़ी जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए सारी आलम इंसानियत के रब, हम तेरा शुक्र बयान करते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं। और रहमानिर रहीम, और जो निहायत ही रहम करने वाला, अत्यंत दयावान है। मालिक यौमिद्दीन, बदले वाले दिन का मालिक है, हिसाब किताब वाले दिन का, जो कि मैदान हश्र पे होगा, उस दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ रब हम तुझी से मांगते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर रख, सीधे रास्ते पर, सिरातल मुस्तकीम यानी सीधे मार्ग पर रख, सीधे रास्ते पर रख, यानी हमसे कोई बुरा अमल ना होने पाए, कोई बातिल, कोई हमसे कुकर्म ना होने पाए।
किसी के साथ जुल्म, ज्यादती, चोरी, चकारी, जितने भी बुरे कर्म हैं जो कि एक मनुष्य से हो सकते हैं, नश्वर मनुष्य से, वो हमसे ना होने पाए। सिरातल्लज़ीना अनअमतु अलैहिम, उनके रास्ते पर जो हमसे पहले गुजरे बुजुर्ग जिन्होंने तुझे राजी किया, ए राजिक। इसका पूरा मफहूम जो आएगा वो ये है, गैरिल मगज़ूबी अलैहिम, गैरिल मगज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गजब हुआ, यानी अबू जहल, आले फिरौन के इस टाइप के लोग। इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी ऑलरेडी इस्लामिक बुक शॉप से मिल सकती है, स्कॉलर्स से मिल सकती है डायरेक्ट बात करके। ओह, मुस्लिम महिला ने बताई कुरान और नमाज की असलियत। मुस्लिम महिला ने नहीं बताई, शैतान के बहकावे में आकर के जो इस्लाम से बदजन हो गई, ऐसी मुनाफिक कपटाचारी महिला ने बताई कुरान और नमाज की असलियत। बहुत मुमकिन है कि ये शुरू से संगन रही हो, क्रिमिनल मेंटालिटी की है ही है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, पब्लिक डोमेन में चीज़ है ये सारे सबूतों के साथ। इसको तकवा परहेजगारी का मतलब पता नहीं, खुद को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोलती है। इसको पवित्र आचरण के बारे में नहीं पता। इतनी ज़्यादा बेचारी ये जिनसी भूख से, जिनसी जुनून से, जो संभोग की असीमित इच्छा होती है वो रखने वाली निम्फोमेनियक महिला है ये, जैसा कि पुनीत वशिष्ठ जी ने कहा था, और ये खुद को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बता रही थी अपने एक पोस्ट में। इसकी हिम्मत है, इसकी औकात है कि ये कुरान और नमाज की असलियत पे बात करेगी। दो लड़कियों की इमेज जो कि हिजाब नहीं किए हुए हैं, मॉडर्न ड्रेसेस में, उनको ये मिसाल बता के उनको एपिटोम एग्जाम्पल बोल रही है इस्लामिक एंड कुरानिक खवातीन का। वो 24-31 से ऑलरेडी गलत प्रूव्ड है। उससे पहले अल बकरा की तमाम आयत हैं जिसमें तकवा परहेजगारी का हुक्म है, बार बार अपनी शर्मगाह, अपने गुप्तांग की रक्षा, हिफाजत करने का हुक्म है, कुरान में भी, अहादीस में भी। और अगर कोई बहनें नहीं पहनती हैं हिजाब, अगर उनके बाल खुले हैं या वो ठीक से कवर अप नहीं करती हैं, तब भी उनके कल्ब की, उनके दिल की नीयत कोई नहीं जानता। उनसे अल्लाह ताला कौन सी बातों में राज़ी हो और उनके अंदर क्या नीयत हो, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि नज़र का पर्दा करने का हुक्म पहला तो 24-30 के अंदर मर्दों को दिया गया है। टाइगर इज बैक, हो। टाइगर बिस्किट खा रहा है कि नहीं, बढ़िया बॉर्नविटा वाले मिल्क के साथ ये। खैर, बहुत सारी इसकी बकवासात है, सब पे तो ऐसे बात नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी असलियत काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ आपके सामने वाज़े कर दी है मैंने। रुको जरा, सबर करो।